शगुफ्ता साहिबा लखनऊ से शिया सुन्नी की शादी के बारे में क्या मसला है। शिया सुन्नी के भाई शियों के बहुत सारे तरीक फिरके हैं, उनके अकायदों में बड़ा इख्तलाफ होता है, तो किसी एक जनरली एक हुक्म नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे इस बारे में तफसीली क्लिप मौजूद है कि इस बारे में आप लखनऊ से हैं तो वहाँ दारुल देवबंद चली जाएं, वहाँ जाके पूछ लें आप, या कोई और बड़ा इदारा हो जिसपे आपको एतमाद हो, किस कोई भी ऐसा मसला हो तो या पाकिस्तान में तो दारुल कुरंजी वगैरह से रब्ता करके पूछा जाए कि भाई उसके अकायद वगैरह उनके सामने जाहिर किए जाएं। जब तक बाकायदा किसी के पर्सनल हालात बताकर उसके अकायद वाज़े करके फतवा न लिया जाए उस वक्त तक जायज नहीं है। तो हाँ, किसी के हमें देखें किसी के शिया या सुन्नी होने से कोई बैर नहीं है, हमें यह कि अकीदे सही होने चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। तो अब किसका अकीदा क्या है सिर्फ मसलक का लेबल लगाने से पता नहीं चलता। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि बरेलवी के पीछे नमाज जायज है या नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस का ताल्लुक नहीं है नमाज जायज होने या ना होने से। नमाज के जायज होने ना होने का ताल्लुक इससे है कि अकीदा शिरकिया है या नहीं है। तो अगर किसी बरेलवी का अकीदा तौहीद वाला है, देवबंदी का शिरकिया है, तो बरेलवी के पीछे जायज होगी, देवबंदी के पीछे हराम होगी। और अगर किसी बरेलवी का शिरकिया है, देवबंदी का शिरकिया नहीं है, तो फिर देवबंदी के पीछे जायज होगी। तो इमाम के लिए देवबंदी बरेलवी अहले हदीस शिया होना का मैटर नहीं रखता। तो मैटर ये चीज है कि आपको पर्सनली किसी के अकीदे मालूम हो, फिर भले वो शिया का है, अपने आप को देवबंदी का है, बरेलवी का है, हमें इससे कोई बैर नहीं है, कोई मसला नहीं है। अकीदा सही होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत ने बताया, जो तवातुर के साथ साबित है। तो इसलिए शादी में भी ऐसे ही है कि हमें इससे गरज नहीं है कोई देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, जो भी इस्लाम की तरफ मंसूब है निकाह उससे जायज है, बशर्ते कि उसके अकीदे भी इस्लाम ही के मुताबिक हों। तो जाके जो है ना किसी पर्सनली जब किसी कोई भी रिश्ता है तो पर्सनली उसके अकायद जाके बाकायदा किसी इदारे से पूछे यानी फतवा लिया जाए कि जी ये इसके अकायद हैं और ये इस पे हल्फ उठा रहा है और इसके बारे में मशहूर भी यही है कि ये इसके अकीदे हैं, तो क्या इससे मेरे लिए निकाह जायज है या नहीं है। तो वो फिर आपको फतवा देंगे तो उस पर अमल किया जाएगा। एक जनरली हुक्म बयान नहीं किया जा सकता इसमें। इंडिया से किसी ने पूछा है क्या इहतिलाम के बाद आधे बदन को धोना जरूरी है। मैंने इहतिलाम के बाद ऐसे ही गुस्ल करके नमाज पढ़ ली तो क्या मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। आपने अगर इहतिलाम के बाद गुस्ल करके नमाज पढ़ी तो ही कबूल होगी, गुस्ल किए बगैर पढ़ते तो कबूल ना होती। जब गुस्ल कर लिया तो कबूल हो गई। बाकी आधे बदन को धोना जरूरी नहीं है, जहां नापाकी लगी हो उस नापाकी को धोना जरूरी है। बाकी जब गुस्ल करेंगे तो फिर तो पूरे बदन ही को धोएंगे ना आप, लेकिन आधे बदन का कोई ताल्लुक नहीं है इससे इहतिलाम से। जहां गंदगी लगी हुई है वो धोएं। तो सुन्नत तरीका है ना फर्ज गुस्ल का, वो यही है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जहां जहां गंदगी लगी हुई है वो जगह धोनी है और इस्तिंजा करना है, यानी शर्मगाह को धोना है। उसके बाद फिर आपने हाथों को धो के पहले कुल्ली करनी है 3 दफा, गरारा भी करना है अगर रोजा ना हो, मुंह भर के कुल्ली करनी है अगर रोजा हो तो 3 दफा नाक में पानी डालें और वुजू कर लें। बेहतर है कि पूरा प्रॉपर वुजू कर लें आप। उसके बाद फिर सर पे पानी डाल के पूरी जिस्म पे पानी बहा लें। ये अफजल तरीका है गुस्ल करने का। और दूसरे दर्जे में ये भी ठीक है कि आपने गंदगी दूर की, फिर इस्तिंजा किया और उसके बाद हाथ धोए आपने, फिर कुल्ली की, नाक में पानी डाली और फिर डायरेक्ट पूरा गुस्ल कर लिया। पहले वाला तरीका ज्यादा अफजल है, दूसरा तरीका भी ठीक है। दोनों तरीकों से सुन्नत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मेरे अबू मेरी अम्मी की बहुत बेइज्जती करते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन हमसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मी अब्बू दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। मेरी अम्मी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन मैं जब इनको इस तरह से बेइज्जत होता हुआ देखती हूँ तो मुझे अपने पापा से नफरत होती है। मेरा इनसे बात करने का दिल नहीं करता। मेरी उम्र 15 साल है, टेंशन रहती है, इसका कोई हल बताएं। आपके लिए अपने पापा से नफरत हराम है, नाजायज है। देखिए अगर आपके वालिद आपकी वालदा को डांट डपट बिला वजह करके उन पे जुल्म कर रहे हैं, ये भी एक जुल्म है, गलत है। लेकिन आप अपनी बाप से जो नफरत कर रही है ज्यादा बड़ा जुल्म है। वजह उसकी है कि बाप के एहसानात तो इतने हैं कि औलाद उन एहसानात में डूबी भी होती है। आपको जो कुछ मिला है आपके बाप की वजह से मिला है। तो नाम मिला, कौम मिली, नान नफका मिला, घर मिला, इज्जत मिली, ये सब चीजें बाप की वजह से है। बाप ना हो तो क्या क्या हैसियत रह जाती है बेटियों की। खास तौर पे बेटियां तो बाप ही के दम से होती हैं। तो इसलिए आपके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना कि मुझे अपने पापा से नफरत है, ये लफ्ज बहुत खतरनाक है। तो आप अपने वालिद के हुकूक भी अदा करें, उनसे मोहब्बत भी करें और किसी तरह प्यार मोहब्बत से खुद ना किसी और के जिम्मे लगाएं, उनको समझाएं कि भाई इस तरह अगर वो वाकई वालदा के साथ गलत सलूक कर रहे हैं तो वो ना करें। तो आपकी अम्मी लड़े ना फिर भी कुछ समझ में आता है, तो आपके लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो आपकी अम्मी को चाहिए ना कि वो पापा से बोलें कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे क्यों बेइज्जत कर रहे हो। तो
या कोई और बड़ा खानदान का बड़ा बात करे। अच्छा भाई, ऑस्ट्रेलिया से किसी ने पूछा अल्लाह ताला की ड्यूटीज या एक्टिविटीज क्या है। सुभान अल्लाह, क्या पूछ रहे हो मेरे भाई। क्या अल्लाह ताला का काम सिर्फ इंसान, जिन्नात और फरिश्तों को पैदा करना है या और भी कुछ है? क्योंकि तकदीर तो पहले से लिखी हुई है, तो क्या अल्लाह ताला कोई नया काम करता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की सरगर्मियां क्या है। अबे भाई साहब, अल्लाह के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न करें। आप ऑस्ट्रेलिया से, शायद उर्दू कमजोर है या किसी ने तर्जुमे में ऐसा कर दिया है, तो अल्लाह ताला के लिए हमें थोड़ा मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करनी चाहिए। एक्टिविटीज क्या है, अल्लाह ताला की सरगर्मियां क्या है, ये इंसानों के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह के लिए कि अल्लाह ताला के क्या काम है। तो सूरह रहमान में अल्लाह ने बताया कुल्ल यौमिन हुवा फी शन, हर वक्त वो किसी न किसी काम में है और कोई काम उसको थकाता नहीं है। अब रहा ये सवाल कि पहले से तकदीर अल्लाह ने लिखी हुई है, तो भाई अल्लाह ने तकदीर में यही लिखा हुआ है कि मैं फला वक्त में ये काम करूंगा। अल्लाह का इल्म तो कामिल है ना, तो अल्लाह को मालूम है क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अल्लाह करने वाला है। तो जो कुछ हो रहा है सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है पूरी दुनिया में। तो इसलिए अल्लाह को इंसानों पे क़यास नहीं किया जा सकता। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर वक्त अल्लाह ताला कुछ न कुछ कर रहे हैं। किसी को इज्जत दे रहे हैं, किसी को रुस्वा जलील कर रहे हैं, किसी को दौलत दे रहे हैं, किसी को गरीब कर रहे हैं, किसी को हुकूमत दे रहे हैं, किसी को उससे हुकूमत छीन रहे हैं। और उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत है। बस हमें इतना ईमान रखना जरूरी है, इससे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि हम मखलूक हैं। अल्लाह की जात हमारे मेंटल लेवल से ऊपर की जात है, उसके बारे में ज्यादा गहराइयों में जाने की हमें इजाजत नहीं है। ज़बीहुल्लाह साहब इंडिया से, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरे सर मुझे मूर्ति की फोटो के सामने अगरबत्ती जलाने के लिए देते हैं। क्या ऐसा करने से मुझे गुनाह होगा? हराम है भाई, सख्त गुनाह है, कबीरा गुनाह है, बल्कि शिर्क है। क्योंकि ये मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जलाना इबादत समझा जाता है ये अमल को, तो इस अमल से आप मुशरिक हो सकते हैं। क्या बीवी की कजन की बेटी से निकाह कर सकते हैं जबकि वो बेवा भी हो? जी हाँ, बीवी की कजन की बेटी जो है उससे निकाह कर सकते हैं, बीवी की मौजूदगी में भी। और अगर अल्लाह न करे किसी की बीवी दुनिया से पहले चली गई, वैसे अल्लाह ऐसा करता भी नहीं, आमतौर पे अक्सर शौहर ही पहले जाते हैं, लेकिन फिर भी कजन की बेटी से निकाह हो सकता है और बीवी की मौजूदगी में भी हो सकता है। अलबत्ता बीवी की जो बहन है ना, उसकी बेटी से निकाह नहीं हो सकता जब तक बीवी जिंदा है, क्योंकि किसी औरत और उसकी भांजी को आप निकाह में जमा नहीं कर सकते। जैसे औरत और उसकी बहन को नहीं कर सकते, तो ऐसे औरत और उसकी भांजी को भी नहीं, एक वक्त में ये दोनों निकाह में जमा नहीं हो सकते। लेकिन कजन की बेटी जो है ये थोड़ा दूर का रिश्ता है, तो इससे निकाह हो सकता है।